नमस्कार, मैं डॉक्टर जय कुमार सोडकर अपने लॉजिक के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरी एक शिकायत है बीजेपी से, जो बीजेपी ने आज तक जो है पश्चिम बंगाल की सरकार को बर्खास्त नहीं किया है। जैसे पश्चिम बंगाल की सरकार का याद होगा आप सभी को कि 2022 के चुनाव के बाद बहुत सारे मर्डर हुए, रेप किया गया, घर जलाए गए, यहाँ तक कि जो है पश्चिम बंगाल की आम हिंदू पब्लिक अपने घरों को छोड़कर, बच्चों को लेकर भागकर सीमावर्ती राज्यों में जाकर छिपे। और मुझे याद है, आप सभी ने देखा होगा कि राज्यपाल उस वक्त जो है हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं धनखड़ जी, उस समय गए थे उनसे मिलने, और महिलाओं ने, आदमियों ने रो रो कर अपनी परेशानी बताई थी, परंतु उस पर एक्शन कुछ नहीं हुआ। ईडी जाती है जांच करने पश्चिम बंगाल के अंदर, उसके ऊपर हमले होने लगते हैं। अब आप बताइए, ईडी अगर जांच करने जाएगी, उसके ऊपर हमले होंगे, तो ये तो लॉ एंड ऑर्डर का बहुत ज़बरदस्त केस है, जिसमें पश्चिम बंगाल जो है अपने संघ के नियमों का कोई पालन नहीं कर रहा है। फिर हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, एससी ओबीसी की जो इन्होंने नई लिस्ट बनाई थी 2010 से, उसको उसने कैंसिल कर दिया। ममता बनर्जी जी ने कहा कि मैं हाई कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानूंगा। 2024 में संदेश खाली में इतने सारे रेप हुए, कोई एक्शन नहीं हुआ। क्या पश्चिम बंगाल की सरकार को बर्खास्त करने का कारण नहीं पर्याप्त है? पर्याप्त कारण नहीं मौजूद है, इसीलिए मेरी जो है नाराजगी है सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, कि उनको जो है अपने जनता को बचाने के लिए सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। आपने सरकार को बर्खास्त नहीं किया, सिर्फ आप ये साबित करना चाहते हैं कि कांग्रेस ने जितने इतने बर्खास्त किए वो सब गलत थे। ये आपकी भूल है, ऐसा कुछ भी साबित नहीं होगा, क्योंकि जो भी विपक्षी पार्टियां हैं या विपक्षी वोटर हैं, वो आपके इस कृत्य से खुश नहीं होंगे, वह आपसे ही नहीं खुश हैं। वह तो आपको हराने के लिए हमेशा वोट करते हैं, वो आपसे क्यों खुश होंगे? आप कुछ भी कर दीजिए। यही फिर बात हुई थी पहले भी, अटल जी के समय में भी, जब आपकी सरकार बन गई तो आपको मुस्लिम वोट चाहिए। अब आपकी सरकार बन गई, अब आपको मुस्लिम वोट चाहिए। आप चाहे पसमंदा के नाम पे अलग करें उनको, चाहे किसी और वैरायटी के नाम पे अलग करें, कुछ और डिवाइड करने की कोशिश करें, वो डिवाइड हैं, लेकिन वो आपके लिए डिवाइड नहीं होंगे। अगर आपको ये लगता हो कि वो आपको वोट देंगे, तो ये आपकी गलतफहमी। आपके वोटर जो हैं वही वोटर हैं। फिलहाल कुल मिला के लबोलुआब ये है कि बीजेपी को पश्चिम बंगाल की सरकार को बर्खास्त करना चाहिए था बहुत पहले ही। कोई बात नहीं, अब कर दीजिए, सारे इतने कारण हैं, मौजूद हैं, आप रिपोर्ट लें, और कानून व्यवस्था के आधार पर भी, और इतनी पब्लिक के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, और जो ईडी के ऊपर हमले हुए और भी हमले हुए, उनके आधार पे आप पश्चिम बंगाल की सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं। बर्खास्त कर देना चाहिए। अगर आप बर्खास्त नहीं करते हैं तो फिर आपके जो वोटर हैं वे खुल के वोट नहीं डाल पाएंगे, और खुल के वोट नहीं डाल पाएंगे तो कभी सत्ता परिवर्तन वहाँ नहीं हो पाएगा। जो आपको वोट मिलते हैं या वोट जो भी परिवर्तन के लिए पड़ते हैं, उनके साथ मारपीट की जाती है, उनके साथ घर जलाए जाते हैं, उनके साथ रेप होता है, सारी घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं। और सबसे ज़्यादा तो अभी ये हुआ कि देखिए, वहाँ पे एक महिला को भीड़ के सामने इस्लामिक कानून शरिया के हिसाब से सजा दी जा रही है, लेकिन आप मौन हैं। क्या साबित करना चाहते हैं? आपको क्या साबित करना है, ये बात समझ में नहीं आ रही है। आपको क्या लगता है ऐसा करने से मुस्लिम आपसे प्रभावित हो जाएंगे और आपको वोट देंगे? वो कभी नहीं देंगे, वो आपका सपना सपना रह जाएगा, वो ऐसा कभी हो नहीं सकता है। वो फ़िलिस्तीन के लिए तो आवाज़ उठा सकते हैं, हमास के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, वे अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी की आवाज़ उठा सकते हैं। वो कोई भी हो, वो मर्डर करा हो,
उसने मुसलमानों को लूटा हो, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ अपनी कौम के लिए ही है और उसके लिए वो रहेंगे, वो आपके साथ कभी भी नहीं आएंगे। तो मेरी आपसे सरकार से दरखास्त है कि पश्चिम बंगाल की सरकार को एक बार बर्खास्त कर दीजिए, राष्ट्रपति शासन लगाइए, उसके बाद में वहाँ पर चुनाव कराइए फ्री माहौल में, और देखिए अगर सत्ता परिवर्तन ना हो जाए। और मैं यही बात आप सभी अपने व्यूवर से भी कहना चाहता हूँ, आप अगर हमारे इस बात से सहमत हो तो अपने कमेंट में ज़रूर बताएं हमें, असहमत हो तो भी बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो तो कृपया करके लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। भारत माता की जय।